हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी के बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का कुछ पार्ट समझेंगे। सो हियर वी गो। So, as I already told you, the chapter 1 name is Nature and Purpose of Business. तो जब हम चैप्टर का फर्स्ट पेज देखते हैं तो बिफोर इंट्रोडक्शन एक बॉक्स दिया है एंड उस बॉक्स में एक कॉन्वर्सेशन है अमंग इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रिया। दे ऑल आर क्लासमेट इन क्लास 10th। अब उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं एंड दे ऑल आर मीटिंग इन अ कॉमन प्लेस एट रुचिका's प्लेस। जस्ट वेन दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि कैसे गए एग्ज़ाम, उतने में ही रुचिका के फादर मिस्टर रघुराज चौधरी जी आ जाते हैं एंड ही आस्क्ड अबाउट हाउ दे आर। देन ही आस्क्ड कि क्या करना है भाई, फ्यूचर के क्या प्लानिंग है, बट नन ऑफ देम हैज़ अ डेफिनेट रिप्लाई. Then Mr. Raghuraj, who himself a businessman, suggests them that they can opt a business for a promising and challenging career. तो जोसेफ होता है, he got very excited and says, yes, business is really good for making lots of money, even more than is possible by becoming an engineer or doctor. As we all know, कि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रोफेशन से ज़्यादा पैसे कमाने की फैसिलिटीज़ देती है। तो दे ऑल आर स्टार्टेड टॉकिंग कि अब भाई कैसे बिजनेस किया जाए। तो दे आर स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस, व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस इज ऑल अबाउट, व्हाट एल्स इज देयर इन अ बिजनेस बिसाइड्स मनी, हाउ इज बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड व्हाट डज वन रिक्वायर टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो जब कोई आपको सजेशन देगा कि बिजनेस कर लो, तो बिजनेस करने से पहले एग्जैक्टली ये तो पता होना चाहिए कि क्या है बिजनेस, और बिजनेस में पैसे के अलावा हमें और क्या करना है, ये बाकी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट क्यों है, और हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने और समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली बिजनेस है क्या। तो एज़ यू कैन सी, मैंने पेज में कुछ बॉक्स बनाए हैं जो कि इस पेज में इम्पॉर्टेंट एंड टू द पॉइंट जो चीज़ें हमें समझनी है उसके बारे में दिया है। तो देखते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग वेयर एवर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब जो भी माल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारे घर में राशन आता है, किसी का घर बनना है तो सीमेंट आ रहे हैं, ईंटें आ रहे हैं, ये सारे गुड्स हो गए। एंड सर्विस, जैसे हम बीमार हैं तो डॉक्टर हमें सर्विस देगा। अब डॉक्टर पर्सनल सर्विस नहीं, जैसे एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले का वो बिजनेस हो गया और वो जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करा रहा है वो उसकी सर्विस हो गई। ऐसे ही स्कूल में स्कूल के चेयरमैन का वो बिजनेस हो गया, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपको सर्विस देते हैं। तो ये होता है गुड्स जो कि माल होते हैं, एंड सर्विस मीन्स सेवाएं। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं दे ऑल आर रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. The necessity of supply and good service has led to the certain activity being undertaken by the people to produce and sell what is needed by others. क्या करते हैं? सपोज अब सब लोगों के घर में रोज़ आलू की सब्ज़ी बनती है, तो आलू कहाँ से आएगा? जो किसान उसे उगाएगा, किसान का वो हो गया प्रोडक्ट, वो हो गया उसका गुड्स, एंड वो गुड्स बेचेगा और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, एंड उसके बाद क्या मिलेगा उसको? पैसा। तो जितनी भी चीज़ें हैं उसे प्रोड्यूस करना और उसे सेल करना, ये बिज़नेस के अंदर आती है। बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज़ concerned. It is with the production and sales of good and service required by the people. क्या करते हैं बिजनेस में? वो सारी एक्टिविटी जिसमें कोई प्रोडक्शन होता है, फिर क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं,
या फिर सर्विसेज देते हैं, ये सारे काम बिजनेस में आ जाते हैं. The business purpose behind most business activities is to earn money by meeting people. लोगों से मिल के, लोगों से उनको गुड्स सर्विसेज देकर, उनकी जो भी ज़रूरतें उन्हें पूरी करके मेन मोटिव क्या होता है? पैसे कमाना. अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आर लाइफ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस बॉडीज़ मीन्स जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब आ जाते हैं. लेकिन हमारी जो लाइफ है, जो डेली रूटीन है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. अब जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, ये आया कहाँ से है, क्या इसका मीनिंग है. सो द टर्म बिजनेस इज derived फ्रॉम द वर्ड बिजी. Thus, business means being busy. Being busy means busy रहना. अब बिजी रहने से मतलब ये नहीं है कि मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और बिजी हैं. मैं बहुत बिजी हूँ, मैं स्कूल का वर्क कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ. दीज आर नॉट बिजी थिंग. बिजनेस में ये बिजी थिंग्स नहीं है. यहाँ पे मीनिंग है इन अ स्पेसिफिक सेंस. बिजनेस refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, sale of goods and service with a view to earning profits. काम में बिजी हैं, वो बिजी नहीं. ऐसे काम में बिजी होना जिसमें आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं, कोई भी अर्निंग का काम कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं जिसके बदले आपको मनी मिल सके, जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके. दैट बीइंग बिजी इज नोन एज बिजनेस. द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की, उसमें क्या होता है, या तो प्रोडक्शन हो रहा है, या किसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, हम सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंसान की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. तो दीज ऑल थिंग आर नोन एज बिजनेस. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. In every society, people undertake various activity to satisfy their needs. और ये जो एक्टिविटी होती हैं, it is broadly classified into two groups. पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो भी एक्टिविटी हम करते हैं जिससे हम पैसे अर्न कर सकें, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. लेकिन जो एक्टिविटी हम इसलिए करते हैं कि हमें सेवा करनी है, हमें हेल्प करनी है, ये हमारी ड्यूटी है, तो वो हमारी नॉन एक्टिविटी हो जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो उसका बिल पे करेंगे, शेफ़ बनाएगा, आपको सर्विस मिलेगी, वो आपकी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन वही खाना आपकी मदर घर पे बनाएंगी तो वो हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऐसे ही सपोज़ कोई टीचर है, वो आपको घर पे पढ़ाता है, ट्यूशन टीचर नहीं, वही टीचर आपका फादर या मदर हो सकती है, आपको घर पे पढ़ाएगा, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. लेकिन अगर वही टीचर स्कूल में पढ़ाएगा तो वो सर्विस दे रहा है, उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. So I hope everyone is clear with the first page. Now let's go in the next page. So in the next page of the chapter, again all the explanation which I have already explained is given here. Let's see this box. Business may be defined as an economic activity involving the production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in society. तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं
कि बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि प्रोडक्शन होता है जिसमें, या फिर सेल्स होती है गुड्स की, या सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, और जिससे कि हम ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज बिजनेस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, बिजनेस होता है तो बिजनेस में क्या चीज़ें हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये यहाँ पे हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो द फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो काम हम किसी भी पर्पस से करते हैं जिसमें हमें मनी मिलनी हो, वो हमारी आ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो कोई भी बिजनेस हो रहा हो, चाहे उसमें गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसका मेन मोटिव मनी होना चाहिए, ना कि लव, अफेक्शन और सिंपैथी। अगर किसी भी काम में आपका परचेज और सेल्स जो कि शॉपकीपर कर रहा है उसमें उसे पैसे नहीं मिलते हैं, सपोज़ किसी की राशन की दुकान है, अगर वो कस्टमर को बेच रहा है वही गेहूँ तो उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो घर में बेच रहा है, घर में अपना दे रहा है, यूज़ कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। तो जिस भी एक्टिविटी में उसको प्रॉफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, वो हो जाएगी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, और प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ प्राप्त करना, या किसी के बदले में कोई चीज़ मिलना। तो अब क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, हमने पॉपकॉर्न बनाया, पॉपकॉर्न का प्रोडक्शन हमने किया और उसकी सर्विसेज हमने दी, उसको पैक करके सारी चीज़ें करके दी। ये पूरा काम हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाता है। जैसे कि चलो पढ़ लेते हैं इसको। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल फॉर कंजम्पशन, दिस मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस और प्रोक्यूर्ड। जैसे अब कोई मक्का तो डायरेक्ट खा नहीं लेगा कच्चा, उसको खेत से तोड़ा जाएगा, उसके जो दाने होते हैं उन्हें भूना जाएगा, तब जाकर कहीं वो पॉपकॉर्न बनेगा। तो उसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, उसको प्रोक्यूर भी करना पड़ेगा। And thus, every business enterprise, either manufacturing the goods it deals in, acquire them for the producer to be further sold to the consumer or user. तो क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर से प्रोड्यूसर्स आगे खरीदते हैं उस सामान को और उसके बाद यूज़र्स तक, कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज़। अब वो कोई भी हो सकता है, शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा। और इन सब कामों में क्या होता है, हमारी कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, ये सब भी लगती है। तो कोई प्रोडक्शन ऐसे तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए हमें मशीन लगानी पड़ेगी, जगह लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं, प्रोडक्शन के थ्रू आती हैं। कि अगर कहीं प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोक्यूरमेंट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो वो भी क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बिजनेस का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई भी चीज़ सेल हो रही हो, बाहर हम लोग मैगी खाने जाते हैं, गंगा बैराज में कानपुर वाले भी जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम वहाँ पे मैगी खाते हैं, वहाँ पे हम लोग पैसे दे देते हैं, हमें सर्विस मिली खाने की और हमने उसके पैसे दिए, किसी चीज़ का एक्सचेंज हुआ। लेकिन वही मैगी हम घर पे खाएंगे, हमारी सिस्टर या मदर बना के देगी, या हम खुद भी बना लेंगे, तो क्या होगा, वो बिजनेस नहीं होगा। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस का होता है इज़ दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर। I hope this point is also clear. Now the next point, dealing in goods and services on regular basis.
इसमें एक आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई है जिसके घर पे बहुत दिन से रेडियो पड़ा था, उसने रेडियो किसी को बेच दिया, उसका यूज़ का नहीं था, तो क्या होगा? वो उसकी डीलिंग नहीं है, वो उसका बिजनेस नहीं है, लेकिन वही अगर क्या होगा कि जो रेडियो की दुकान है, जो स्पीकर की, जहाँ पे सारे सामान मिलते हैं, वो बेचेगा रोज़ या एक दो दिन में कभी भी रेडियो उसका बिक रहा है, तो वो उसकी बिजनेस का काम होगा। तो जो बिजनेस की गुड्स या फिर सर्विसेज होती हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? बिजनेस। ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का। सी द नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। अब भाई काम क्यों करता है कोई? पैसा कमाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा मेन जो प्रॉफिट का, जिस वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं, वो मेन है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। कि कोई भी बिजनेस तब तक सरवाइव नहीं कर सकता। एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 1 महीना लॉस हुआ, बहुत सारा लॉस हो गया, तो बिजनेस तो सरवाइव ही नहीं करेगा। तो मेन मोटिव, मेन जो सरवाइव करने का तरीका है बिजनेस का, वो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग, कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, हमने पैसा लगाया, लेकिन ये पैसा हमें कितना मिलेगा? हो सकता है ना मिले, लॉस हो जाए, हो सकता है बहुत मिल जाए, हो सकता है थोड़ा मिल जाए। तो ये रिटर्न हमें कितना मिलेगा, इसकी हमें कोई नॉलेज नहीं होती। इट इज़ अनसर्टेन। और बिजनेस में हम बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल लगाते हैं, कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं, और जिससे हमें उसी मनी के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंजेस इन अ कंज्यूमर टेस्ट। आप बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाते हैं, कुछ दिन बिकेगी बिकेगी बिकेगी, एक दिन ऐसा आएगा कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप कोई कपड़ा बेचते हैं, आप कोई डिज़ाइनिंग करते हैं, फैशन चेंज हो जाएगा, उसका मेथड प्रोडक्शन का चेंज हो जाएगा, लोगों ने, एम्प्लॉय ने आपके स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट हो गया, आपका बिजनेस बंद हो गया, बहुत सारी चीज़ें। मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, जैसे आजकल मोमोज़ वालों का बहुत कंपटीशन है। फायर लग गई आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में आग लग गई, चोरी हो गए, ये सब भी नुकसान होते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़, भूकंप आ गया, पानी भर गया, बहुत सारे नुकसान है। तो ये सारी चीज़ भी क्या है? कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कि रिस्क ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे, वो क्या क्या थे? लेट्स सी अगेन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड क्या था? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ बिजनेस एंड सर्विसेज। थर्ड, सेल और exchange of goods and services. Fourth, dealing in a good and service on the regular basis. Then fifth, profit earning. And last, uncertainty of return. So this much for today's video. And अपने next video के part में I will explain comparison of business, profession and employment. So I hope you all have understood this chapter and this chapter few pages, and I hope you all have liked watching my video. So thanks for watching this video, and if you like my video, then please show your thumbs up, like the video. For any improvement or suggestion, you can comment me, and also share my video so that all the students can be connected with me and they can understand more about this chapter. And one more thing, kindly subscribe my channel. Thank you.